हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। बिहार से ये कैसा खास किस्म का कंटेंट आ रहा है। सांसद उठाए गए तो उठने लगे सवाल, हेलीकॉप्टर से परीक्षा देने पहुंच गए छात्र और जनजी और वर्क कल्चर पर फिर छिड़ी बहस। Brought to you by Mrs. Bectors and Bahar Ilaichi. Mrs. Bectors Cremica Non-Stop Biscuits. Crunchy Jeera Bite Non-Stop Delight. बिहार प्यारा राज्य है जहां चुनाव भी है, इसलिए हमारे निस्वार्थ प्यार के अलावा नेताओं को स्वार्थी प्यार भी हो रखा है आजकल उस प्रदेश से। पर आजकल बिहार की पॉलिटिक्स से ज्यादा वाइल्ड वहां का यूट्यूब सीन है। पॉडकास्टों को दोष देते, माइक को महंगा करने की अपील करते जोक्स आपकी फीड तक भी जरूर आए होंगे। लेकिन आज आपको मिलवाते हैं बिहार के इंटरव्यू सीन से। कुछ भी वायरल हो रहा है। अगर आपने बिहार की ये लोर मिस कर दी तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया, क्योंकि जैसा रेज बेट कंटेंट बिहार से आ रहा है ना, कहीं से नहीं आ सकता है। अलग सा ब्रेन रॉट है, बताते हैं कैसा। कुछ दिन पहले वहां से वायरल हुई थी एक लड़की जो दावा कर रही थी कि वो पार्ले जी वाली लड़की है। लड़की और उसके परिवार का दावा था कि उन्होंने अपनी बच्ची की फोटो अपलोड कर दी थी, वहां से उठाकर पार्ले जी वालों ने फोटो चुरा ली। होना तो ये चाहिए कि इसको फेक न्यूज बता के, या क्या ही क्लेम है ये तुम्हारा, क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ कह के सबको चुप हो जाना चाहिए था। नहीं, रीलें बनी, मिल गई पार्ले जी थंब लिखकर वीडियो चलाए गए जिसपे लोग कमेंट करके बता रहे थे कि भाई वो फेक है, पार्ले जी पुराना है, ये क्या इसकी मम्मी भी तो पैदा नहीं हुई रही होंगी जितनी पुरानी वो फोटो है और बच्ची है, वगैरह वगैरह। इसी तरह दो बहनें भी वायरल हुई थी। इन दोनों का नाम है सीता और गीता। अब उनसे नाम पूछो तो दोनों एक साथ कहती हैं कि मेरा नाम है सीता, इनका नाम है गीता। ये कपिल शर्मा के शो में आने वाली चिंकी मिंकी का कॉपी था, ये भी खूब वायरल हुआ। और फिर क्या हुआ कि ये सीता और गीता उस पर वीडियो बनाने लगी, पार्ले जी वाली लड़की पे, और उस पर लोग इंटरव्यू लेने लगे। अच्छा, आप उन पे क्या कहती है? तो ये कुछ कहती, फिर रिपोर्टर उधर जाता और उनसे बात करता। ये सब भी वायरल हुआ। ये लोग तो कह रहे थे 5-6 महीने पहले वायरल हुए। ओजी सोनू बहुत पहले वायरल हुआ था, जिसका सपना था अपने देश को नंबर 2 पर ले जाने का। ये लड़का भी खूब वायरल हुआ था क्योंकि दावा किया जा रहा था कि इसके 3 हाथ है। इसी तरह की रैंडम चीजें बिहार से खूब वायरल होती है और फिर उन लोगों के ढेर सारे इंटरव्यू होते हैं, फिर वो इंटरव्यू वायरल होते हैं, फिर उस इंटरव्यू पे भी कोई अपना रिव्यू देता है, वो सब वायरल होता है। इसी क्रम में अब नाम जुड़ गया है एक्टर श्रीधर वाटसर का। श्रीधर ने बालवीर में तौबा तौबा और डूबा डूबा का डबल रोल किया था। उसके अलावा भी कई सारे रोल इन्होंने निभाए हैं। अब हुआ ये कि बिहार से एक इंसान के वीडियोज वायरल होने लगे जो भूंजा बेचते थे। उसको इस तरह से चलाया गया कि डूबा डूबा गरीब हो गया और अब भूंजा बेच के खर्चा चला रहा है। एक ऐसे ही इंटरव्यू के थंब में लिखा गया, एक जमाने में स्टार था लेकिन आज दाने दाने के लिए मोहताज। आखिर क्या है सच्चाई? 9 दिन पहले अपलोड हुए शॉर्ट में 18 मिलियन व्यूज हैं। मैं बालवीर सीरियल के बाद बैड स्टेट में हूँ, ये टाइटल के साथ शॉर्ट्स लगाया गया और यहाँ बैड स्टेट से वीडियो अपलोड करने वाले का मतलब था खराब हालत। खैर, जब मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ा तो असली डूबा डूबा यानी श्रीधर वाटसर के इंस्टाग्राम अकाउंट से सफाई आई कि मेरी हालत खराब नहीं है। एक तो इस पूरी चीज के साथ आयरनी ये भी है कि जो इंसान दावा कर रहा है कि उसकी शक्ल श्रीधर वाटसर से मिल भी नहीं रही है, फिर भी लोग यकीन कर रहे हैं और एक्टर को खुद सफाई भी देनी पड़ रही है। क्या दिन आ गए हैं, देखिए उन्होंने कहा क्या। वो ऐसा बता रहे कि मैं डूबा डूबा हूँ और तौबा तौबा हूँ और मेरे पास कुछ काम धाम नहीं है। जब मैंने पहली बार देखा वो वीडियो, अभी तो काफ़ी मतलब वायरल भी हो गई ये चीज़, तो मैं बहुत हंसा। हाँ, और तो दोस्तों मतलब जो वीडियो में दिखाई दे रहा है आपको, मतलब उन्होंने जो बनाया है वैसा तो बिल्कुल नहीं है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। क्योंकि मैं अभी देखो, मैं मेरे नाटक के शो के लिए यहाँ पे लंदन में आया हूँ। ये देखिए, मैं लंदन की वादियों में घूम रहा हूँ। बहार बा, हर तरफ बहार बा। वायरल होना कितना हानिकारक होता है, हो सकता है, वो भी दिखाते हैं। वायरल हुए बिहार के ही कांग्रेस के एक सांसद तारिक अनवर। बिहार में इन दिनों बाढ़ आई हुई है,
इसलिए बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचे थे। इस बारे में उन्होंने एक्स पर लिखा, आज मैंने मनिहारी और बरारी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया। बाढ़ और नदी कटाव से लोग भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मैं इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा हूं और सरकार से शीघ्र राहत और ठोस समाधान की अपील करता हूं। यहाँ तक सब ठीक है। इस पोस्ट पे कुछ फोटोज और वीडियोज थे। वायरल ये वाले वीडियोज नहीं हुए, दूसरों के कैमरे से बने हुए वीडियोज हुए। यहाँ तारिक अनवर बाढ़ से परेशान जिन लोगों को देखने गए थे उन्हीं के कंधे पे चढ़कर उन्हें कहीं ले जाया जा रहा था। वीडियो देखिए। इसके बाद आलोचना शुरू हो गई। एक यूजर ने लिखा कि सांसद तारिक अनवर बिहार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने निकले हैं। शिवराज सिंह चौहान के बाद तारिक अनवर ने भी अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करवा लिया है। एक और पोस्ट में लिखा गया कि सांसद जी सहायता देने गए थे, लेने बाढ़ क्षेत्र का जायजा लेने पहुंचे, खुद को कंधों की जरूरत पड़ गई। बिहार के कटिहार में सांसद तारिक अनवर का वीडियो हुआ वायरल। बिहार में इस समय ज्यादातर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। जिम्मेदार लोग चुनाव के पहले जनता की सुरक्षा को महत्व दें। मामला बढ़ा तो तारिक अनवर का बयान आया कि तेज धूप से उन्हें हल्का सनस्ट्रोक हो गया था। लोगों ने खुद कहा कि कीचड़ में चलना मुश्किल है, आप गिर सकते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कंधे पर उठा लिया। देखिए वीडियो। एक तो सन स्ट्रोक का थोड़ा असर था हमारे पर, क्योंकि बहुत गर्मी थी, और दूसरा ये कि वहाँ के लोगों की मोहब्बत थी। वो कीचड़ में कह रहे थे कि नहीं आप जाइएगा तो फंस जाइएगा, गिर जाइएगा, तो उन्होंने कंधे पर उठा लिया, और कोई बात नहीं थी। बचपन में हम लोग सुनते थे कि हमारे माँ बाप कहा करते थे कि हम नदी पार करके स्कूल जाते थे, 10-10 किलोमीटर चल के स्कूल जाते थे, मगरमच्छ से लड़ के स्कूल पहुंचा करते थे। उसी कहानी को टक्कर देती हुई ऐसी ही खबर वायरल हुई। राजस्थान के बालोतरा से 4 स्टूडेंट बीएड का फाइनल एग्जाम देने उत्तराखंड पहुंचे थे। बताया गया कि परीक्षा का केंद्र मुनस्यारी में था, लेकिन भारी बारिश और भूस्खलन से सारी सड़कें बंद हो गई थी। ये लोग हल्द्वानी गए, लेकिन टैक्सी ने आगे जाने से मना कर दिया। इन लोगों ने फिर हेलीकॉप्टर किया, पेपर देने गए। मुझको तो यही लगता है कि परीक्षा देने की इतनी तड़प थी इन लोगों को, क्यों? हो सकता है कि इनको पता हो कि पेपर में क्या क्या आने वाला है। हर किसी को ही पता होता है कि किताब से ही आएगा। वैसे मजाक से इधर कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा हो रहा है कि इन लोगों का खर्चा करीब 10,000 रुपये प्रति स्टूडेंट आया है, ज़्यादा महंगा नहीं था। बाकी एक्स पर एक पोस्ट वायरल हुई। इस पोस्ट ने वर्क कल्चर पर बहस खड़ी कर दी। एक यूजर ने लिखा कि अभी एक जंजी लड़का मिला, टॉप कंपनी में जॉब लगी थी उसकी, थोड़े ही दिनों में हर एक्स्ट्रा घंटे के पैसे मांगने लगा, और जब नहीं मिले तो सीधा नौकरी छोड़ के चला गया। यही है आज का माइंड सेट, ना मेहनत करना है ना कमिटमेंट, बस जल्दी पैसा जल्दी प्रमोशन। जनरेशन का वर्क एथिक गैप अब बहुत रियल लगने लगा है। इसी पोस्ट पे आगे लिखा कि स्क्रीन के पीछे बैठकर स्टैंड लेना आसान है, लेकिन असल दुनिया में इसी एटीट्यूड वाले जंजी जॉब इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। फेयर सैलरी मांगना गलत नहीं है, पर टाइमिंग और मैच्योरिटी जरूरी है। 2 महीने में ही एक्स्ट्रा आवर्स पे नखरे करना प्रोफेशनलिज्म नहीं है, इंटाइटलमेंट है। ग्रोथ तब मिलती है जब आप खुद को साबित करें, क्रेडिबिलिटी और कमिटमेंट दिखाएं, फिर स्ट्रांग पोजीशन से नेगोशिएट करें। बिना आउटपुट और डिसिप्लिन के इंक्रीमेंट मांगना बोल्डनेस नहीं है, बल्कि रिप्लेसेबल बनाता है। इसे करेज नहीं बल्कि इमेच्योरिटी कहना चाहिए। इस पर कई लोगों ने सपोर्ट भी किया और कई लोगों ने इसको वैलिड भी बताया। फ्री में एक्स्ट्रा घंटे काम करना प्रोफेशनलिज्म नहीं है। क्यों तुम लोग इतनी ब्रेन वॉश हो गए हो कि गुलामी को सही मांगते हो? मैं कॉर्पोरेट में 2 साल से हूँ, कभी एक भी बार बिना पैसे एक्स्ट्रा काम नहीं किया। मेरा मैनेजर मुझे क्वालिटी और स्पीड के लिए रिस्पेक्ट करता है, बाकी उससे तेज ग्रो कर रहा हूँ। गुलामी को नॉर्मल मत बनाओ सिर्फ इसलिए कि तुमने खुद झेला है, ऐसा कहा गया। आपको इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।